जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, लेखपाल के पेपर नंबर 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि साथियों आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। साथियों, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है, केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान CISH कहाँ स्थित है? माने किस कहाँ स्थित है भाई? ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है साथियों, यूपी में राजस्व राजस्व वर्ष फसली वर्ष आधिकारिक आधिकारिक तौर पर कब शुरू होता है? कब शुरू होता है? तो यह शुरू होता है भाई 1 जुलाई से। 1 जुलाई से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है साथियों, प्रश्न नंबर 3 कहा जा रहा है, पारंपरिक भारतीय वजन प्रणाली में कितने छटांक से एक शेर बनता है? कितने छटांक से एक शेर बनता है भाई? तो एक शेर बनता है 16 छटांक से। 16 छटांक से एक शेर बनता है। और साथियों, यदि हमारे पास 40 शेर हो जाए, 40 शेर हो जाए तो क्या बनता है भाई? एक मन बन जाता है। एक मन बन जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। कहा जा रहा है, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आयु सीमा क्या है? आयु सीमा क्या है? इसके लिए आयु सीमा होता है 18 से 50 वर्ष। 18 से 50 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, देखेंगे, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई थी? मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई थी? यह किया गया था साथियों 1820 में। कब किया गया था? 1820 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। देखेंगे भाई, प्रश्न नंबर 6 कहा जा रहा है, भूदान आंदोलन 1951 में किस गांव में शुरू हुआ था? किस गांव में शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था साथियों पोचमपल्ली गांव में शुरू हुआ था। पोचमपल्ली गांव में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न भाई कहा जा रहा है, भाई, सीडीपी सुरक्षा पोर्टल किस क्षेत्र के किसानों के लिए पारदर्शी पारदर्शी सब्सिडी वितरण सुनिश्चित करता है? सब्सिडी वितरण सुनिश्चित करता है। तो साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बागवानी के लिए सब्सिडी वितरण सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, लीडमैन के नियम के अनुसार एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितने ऊर्जा स्थानांतरित होती है? अर्थात एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा जाती है? तो साथियों, लीडमैन के नियम के अनुसार प्राथमिक उत्पादक उत्पादक से उत्पादक से भाइयों जाता है प्राथमिक उपभोक्ता में। उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में जाता है, और फिर भाई उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता में जाता है ऊर्जा, द्वितीयक, और फिर तृतीयक में जाता है। तो इसमें यदि 100% है भाई, तो अगले में 100% का हो जाएगा 10% इसमें जाता है, 90% क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है भाइयों। फिर इस 10 का जाएगा, इसमें केवल 1% होगा। 9% क्या हो जाएगा? 90% लॉस हो जाएगा, तो 1% बचेगा। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, और फिर इसमें जाएगा 0.01। तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा 10%। लीडमैन के नियम के अनुसार एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा स्थानांतरित होता है 10%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री तेल रिसाव रिसाव डीप वाटर डीप वाटर होराइजन 2010 के किस खाड़ी में हुआ था? 2010 किस खाड़ी में हुआ था? तो हुआ था भाई मैक्सिको की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। साथियों, प्रश्न नंबर 10 कहा जा रहा है, यूपी भूमि रिकॉर्ड में सजरा का क्या अर्थ है? सजरा का क्या अर्थ है? तो सजरा का अर्थ होता है साथियों गांव का नक्शा। गांव का नक्शा। जो लेखपाल एक कपड़े पर गांव का नक्शा लेके आता है उसे हम सजरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक ही स्थान पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के समूह को क्या कहा जाता है? एक ही स्थान पर रहने वाली विभिन्न विभिन्न प्रजातियों के समूह को क्या कहा जाता है भाइयों? तो विभिन्न प्रजातियों के समूह को कहते हैं समुदाय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कम्युनिटी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, जैव विविधता का जनक, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसके किसे माना जाता है? फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसे माना जाता है? तो फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी माना जाता है भाई
ई.ओ. विल्सन को, ई.ओ. विल्सन को माना जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है साथियों, जल में नाइट्रोजन की अधिकता से बच्चों में कौन सा रोग होता है? जल में नाइट्रोजन की अधिकता से बच्चों में होता है ब्लूबेरी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, कहा जा रहा है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किस नेशनल पार्क से हुई थी? किस नेशनल पार्क से हुई थी? तो जिम कार्पेट नेशनल पार्क से हुआ था। जिम कार्पेट नेशनल पार्क से हुआ था। देखेंगे भाइयों, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान के बुल लाम जाओ भारत के किस राज्य में स्थित है? के बुल लाम जाओ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भाई मणिपुर में स्थित है, मणिपुर में स्थित है। केबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? जो शारदा नदी है उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? तो पीलीभीत से, पीलीभीत से। यूपी स्पेशल चल रहा है भाई, यूपी जी के चल रहा है। देखेंगे भाइयों, कहा जा रहा है बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो टोंस नदी पर स्थित है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किस किस बैराग का निर्माण किया गया है? कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भाई लवकुश बैराग जल, लवकुश बैराग का निर्माण किया गया है। लवकुश बैराग पेयजल का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति कब लागू की गई थी? रिचार्ज नीति कब लागू की गई थी? तो लागू की गई थी 2001 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाई कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग कहाँ शुरू हुआ था? नलकूपों का प्रयोग कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ में, और 1930 में शुरू हो गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? पान उत्पादन के लिए भाई महोबा जाना जाता है, महोबा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पान के लिए महोबा जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में आमतौर पर क्रियाशील जोत आकार कितना है? क्रियाशील जोत का आकार कितना है? तो 0.73 हेक्टेयर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है कुल उत्तर प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर धान की खेती होती है? कितने प्रतिशत भाग पर धान की खेती होती है भाई? तो 18% भाग पर धान की खेती होती है। और देखेंगे भाइयों, कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो 18 जून 2001 में शुरू किया गया था। 18 जून 2001 में शुरू किया गया था। देखेंगे भाई, चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है भाई? तो प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जाएगा भाई उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र झांसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ है? दिया सलाई उद्योग कहाँ है भाई? कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, बरेली में है, बरेली में स्थित है। देखेंगे भाई, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगर कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगर के भी नाम से जाना जाता है? तो मुरादाबाद को जाना जाता है। किसको भाई? मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? तो नोएडा में स्थित है, नोएडा में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, कहा जा रहा है रेल पहिया कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? रेल पहिया कारखाना उत्तर प्रदेश के लालगंज या रायबरेली में स्थित है। लालगंज रायबरेली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक प्रतीक सुलहक कुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? सुलहक कुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो बाराबंकी में किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, कहा जा रहा है धमेख स्तूप उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? धमेख स्तूप उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भाइयों सारनाथ में। धमेख स्तूप सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है अगला प्रश्न देखें भाई, 33 नंबर का प्रश्न है कलिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कलिंजर का किला किस जिले में स्थित है? तो बांदा जिले में स्थित है, बांदा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों,
कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह किया गया था 25 जुलाई 1972 को। 25 जुलाई 1972 को किया गया था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो हरमनप्रीत कौर बनी है। हरमनप्रीत कौर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है चक्रवात चक्रवात दितवाह नाम किस देश ने दिया? चक्रवात दितवाह नाम किस देश ने दिया है? तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, यमन ने दिया है। किसने दिया है? यमन ने दिया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चक्रवात द्वितवाह का नाम यमन ने दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों। कहा जा रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो भाई महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों। कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र नहीं माना जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र नहीं माना जाता है तो यूकेलिप्टस है, जिसको हम लोग गांव में बल्ली भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बल्ली का पौधा होता है, इसे कहते हैं यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न देखेंगे भाई। तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तुलु वंश की स्थापना किसने किया था भाई? तो तुलु राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। किसने किया था? वीर नरसिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था भाई बंगाल और बिहार में। बंगाल और बिहार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? किसकी सिफारिश पर किया गया था भाई? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग पर किया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद कौन है भाइयों? तो है हापुड़। हापुड़ सबसे छोटा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाई निम्नलिखित में कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो भाई इसमें ओपेरा है, क्रोम भी है, सफारी भी है और फायरफॉक्स भी है, लेकिन पांडा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी 2001 में हुआ था। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत सन 2001 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे भाई। कहा जा रहा है कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड पर अल्ट प्लस टैब दबाने का उद्देश्य क्या है? अल्ट प्लस टैब दबाने का उद्देश्य क्या है भाई? तो इसका उद्देश्य होता है खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करना। खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई प्रश्न नंबर 46 है और कहा जा रहा है शब्द शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई किसने गढ़ा था? किसने गढ़ा था भाई? तो गढ़ने वाले थे जॉन मैक कार्थी थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों कहा जा रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो भाई साक्षरता दर सर्वाधिक है केरल में। केरल में साक्षरता दर सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों। कहा जा रहा है 48 नंबर का प्रश्न है कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डेटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? प्रोग्राम और डेटा कहाँ उपलब्ध होते हैं साथियों? तो देखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा स्टोरेज। क्या हो जाएगा भाइयों? स्टोरेज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 49 पर पहुंच गए हैं भाई। कहा जा रहा है बिजली बंद करने पर कैश और मुख्य मेमोरी अपनी सामग्री को बनाए रखने में सक्षम नहीं होते हैं। वे डैश होते हैं। वे कैसे होते हैं भाई? तो वे होते हैं साथियों मैं आपको बता दूं वोलाटाइल अस्थिर होते हैं। कैसे होते हैं? वोलाटाइल होते हैं, जिसको हम लोग अस्थिर कहते हैं। इसलिए वो भाई वे कहते हैं कि सामग्री को बनाए रखने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों। कहा जा रहा है 50 नंबर का प्रश्न है, इसको थोड़ा और छोटा कर दिया जाएगा। चलिए देखिए भाई। कहा जा रहा है कंप्यूटर में मेमोरी वह जगह है जहां सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित की जाती है जब प्रोसेस द्वारा उस पर काम किया जाता है। जब प्रोसेसर द्वारा उस पर काम किया जाता है
तो इसका साथियों क्या हो जाएगा, रैम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर में मेमोरी वह जगह है जहां सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित की जाती है, उसे रैम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाइयों, अगला प्रश्न है, रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। रैम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो रैम के विषय में, रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होता है, यही सही नहीं, बाकी ये सब सही है। देखिएगा भाई, रैम एक अस्थायी स्टोरेज क्षेत्र है, अभी अभी मैंने बताया पिछले प्रश्न में। रैम वोल्टाइक अस्थित है, ये भी सही है। अगला भाई ऑप्शन कहा जा रहा है, रैम एक प्राथमिक मेमोरी, ये भी सही है। विकल्पों में दिए गए गलत के अलावा, ध्यान से देखिएगा भाई, इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, रैम में संग्रहित जानकारी करने की आवश्यकता होती है। रैम में संग्रहित जानकारी को डैश करने की आवश्यकता होती है। तो भाई किसको किसकी आवश्यकता होती है, समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। समय समय पर क्या होता है, रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है भाई। ये प्रीवियस ईयर 2011 में पूछा गया प्रश्न भाई। IBPS क्लर्क में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाइयों, इसलिए हमने लेखपाल में भी कर दिया है। देखिएगा, कहा जा रहा है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, वह स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद भी अपना डेटा बनाए रखती है उसे कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों। वह स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद भी अपना डेटा बनाए रखती है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है भाइयों, उसे कहा जाता है नॉन वोल्टाइक स्टोरेज। नॉन वोल्टाइक स्टोरेज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे भाई, निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी चिप तेज है। कौन सी मेमोरी कौन सी मेमोरी चिप तेज है। तो देखेंगे भाई, इसमें तेज कौन है भाई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, एम रैम। एम रैम, एस रैम, एस रैम हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर कहा जा रहा है 55, जब पहली बार कंप्यूटर चालू करते हैं तो सीपीयू में संग्रहित निर्देश को निष्पादित करने के लिए प्रीसेट होता है। प्रीसेट होता है, तो भाई निष्पादित करने के लिए प्रीसेट होता है किसका, तो देखेंगे भाइयों, हो जाएगा फ्लैश की मेमोरी का प्रीसेट होता है। फ्लैश की मेमोरी का प्रीसेट होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों प्रश्न नंबर 56 कहा जा रहा है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा प्रवाह की दरों में अंतर भी अंतर की भरपाई के लिए उस उपयोग किए जाने वाले स्टोरेज डिवाइस को कहा जाता है। उपयोग किए जाने वाले स्टोरेज डिवाइस को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है साथियों बफर। क्या कहते हैं, बफर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और साथियों यहाँ पे देखिए, एसबीआई पीओ में 2011 में पूछा गया है, ये कई पेपरों में पूछा जा चुका है। यहाँ पे एसबीआई पीओ लिखा गया, लेकिन कई पेपरों में पूछा जा चुका है भाई, बफर होता है। क्या होता है, बफर होता है। देखेंगे भाइयों, निम्नलिखित में से किसकी स्टोरेज क्षमता सबसे कम है। किसकी स्टोरेज क्षमता सबसे कम है भाइयों, तो सबसे स्टोरेज क्षमता कम होती है हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता सबसे कम होती है। जिप डिस्क की सबसे अधिक होती है भाइयों। जिप डिस्क भी होती है। एक मिनट भाई, एक मिनट, इसका जवाब हार्ड डिस्क नहीं होगा। हार्ड डिस्क में तो सबसे अधिक होता है भाइयों, सबसे अधिक तो हार्ड डिस्क हो जाएगा। देखेंगे, इसका जवाब हो जाएगा साथियों फ्लॉपी डिस्क। कौन सा, फ्लॉपी डिस्क होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन नहीं होगा, फ्लॉपी डिस्क होगा। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, कहा जा रहा है, किस मीडिया में उपयोगकर्ताओं द्वारा एक से अधिक बार डेटा सूचना संग्रहित लिखने लिखने करने की क्षमता होती है। एक से अधिक बार डेटा संग्रहित लिखने या करने की क्षमता होती है भाई, तो वह क्षमता होती है साथियों सीडी आरडब्ल्यू डिस्क में। सीडी आरडब्ल्यू डिस्क में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों कहा जा रहा है, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है साथियों, पीडीएफ का पूर्ण रूप होता है फ्लॉपी डोमी डुलरेट डिस्क। फ्लॉपी डोमी डुलरेट डिस्क होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। एक मिनट भाई, हमको थोड़ा सा प्रश्न में गड़बड़ी लग रहा है। क्या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहीं पे लिखा है, फ्लॉपी डिस्क एफ से होता है, फ्लॉपी डी से डिस्क और डी से ड्राइव होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, डी नहीं होगा भाइयों, डी नहीं होगा, डी गलत जवाब है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में कौन सा
ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है भाइयों? तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होता है डिजिटल वर्साइटल वर्साइटल डिस्क। डिजिटल वर्साइटल डिस्क जिसको हम डीवीडी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डीवीडी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, कहा जा रहा है डीवीडी का तात्पर्य डैश से है। डीवीडी का तात्पर्य किससे है? तो डीवीडी का तात्पर्य होता है भाइयों डिजिटल वर्साइटल डिस्क से। डिजिटल वर्साइटल डिस्क है, इसी का फुल फॉर्म पूछ लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो डीवीडी स्टोरेज डिवाइस नहीं है क्या? देखना पड़ेगा भाई। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, प्रिंटर और सीडी। सीडी भाई देखना पड़ेगा। डीवीडी डीवीडी नहीं है, सीडी तो होता है भाई। सीडी और प्रिंटर देखेंगे भाइयों। यदि ऑप्शन में हमको प्रिंटर दिख रहा है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बी नहीं। ऑप्शन भाई डीवीडी तो स्टोरेज डिवाइस होता है, लेकिन प्रिंटर कहाँ स्टोरेज डिवाइस होता है? प्रिंटर तो केवल प्रिंट करके बाहर निकाल देता है। तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा भाइयों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो यह होता है भाइयों लगभग लगभग भाइयों कितना होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है। किसमें होता है भाइयों? ये बाइनरी सिस्टम में होता है। किसमें होता है? बाइनरी सिस्टम में होता है भाइयों। लेकिन यदि हम देखेंगे, जैसे भाई स्टोरेज निर्माता में हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव के लिए होता है लगभग भाइयों 1000 बाइट। कितना होता है? पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क के लिए 1000 होता है, बाइनरी सिस्टम में होता है 1024। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? संविधान की आत्मा के रूप में किसे माना जाता है भाई? तो प्रस्तावना को माना जाता है। किसको? प्रस्तावना को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है साथियों 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? किसके द्वारा पेश किया गया था? तो साथियों पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? आमुख कहा जाता है। आमुख कहा जाता है। प्रस्तावना से एक प्रश्न आएगा भाई, इसलिए मैंने 2-3 प्रश्न को लगा दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? संविधान सभा का प्रस्ताव 1935 में किसने प्रस्तावित किया था भाई? तो एम एन राय ने प्रस्तावित किया था। किसने प्रस्तावित किया था? एम एन राय ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थे? भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। कहा जा रहा है भारतीय संविधान में संघवाद निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? संघवाद किस देश से लिया गया भाई? तो संघवाद लिया गया कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है या किस परत में होती है? तो भाइयों ओजोन परत वायुमंडल के स्ट्रोफो एक मिनट स्ट्रेप्टोस्फियर में होता है। किसमें? स्ट्रेटोस्फियर में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें किसके रूप में जाना जाता है? जो जीव प्रकाश को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें स्वपोषी जीव कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। स्वपोषी जीव से हरे पेड़ पौधे। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, कहा जा रहा है 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा किया गया था। सी आर दास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। कहा जा रहा है किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? पहली बार चुनाव कराए गए थे भाइयों तो किसके शासनकाल में? लॉर्ड लीलिथगो के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई अच्छन महाराज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? अच्छन महाराज किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वाद्य यंत्र से संबंधित है। यस, वाद्य संगीत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। साथियों
उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? प्रश्न कल गलत हो गया था, बाय मिस्टेक हो गया था भाइयों, वहां पे गलत कराया गया था, यहाँ पे आज इसका अपडेट कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11 जिलों के साथ अपनी सीमा का साझा करता है। जो भी भाई अगर चैनल से अगर जुड़े हैं, वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, अभी तक लाइक नहीं किए हैं, और शेयर करना ना भूले। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाइयों। कहा जा रहा है क्षेत्रफल की विभिन्न इकाइयों के नाम के संदर्भ में 1 हेक्टेयर लगभग कितने एकड़ के बराबर होता है? 1 हेक्टेयर लगभग कितने एकड़ के बराबर होता है भाइयों? ये भी प्रश्न गलत हो गया था और ये पिछले वाले क्लास में गलत हुआ था भाइयों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2.471। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अपडेट करके भेज दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं भाइयों। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत भाई जहर का अध्ययन करते हैं, साइंस का प्रश्न है भाई। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, निम्नलिखित में से किस कोशिका को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? किस कोशिका को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है या कोशिकांग को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है भाइयों? तो कोशिका के अंग में एक राइबोसोम नामक कोशिकांग पाया जाता है, जिसे प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों। कहा जा रहा है उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए डैश की आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है भाइयों? तो एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। केमिस्ट्री में आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जाए लिटमस विलयन का बैगनी डाई डैश किससे निकाला जाता है? बैगनी डाई किससे निकाला जाता है? तो लाइकेन से निकाला जाता है, जिसको हम लोग काई भी कहते हैं, लाइकेन से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 टाइम्स 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है भाइयों। इसको कहते हैं 3 गुणित 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? टोटल आज का 80 प्रश्न समाप्त हुआ भाइयों। 2 प्रश्न पिछले सेशन का था, जो गलत हो चुका था उसका हमने सुधार कर दिया है। साथियों आप लोग डेली जुड़े रहिएगा, कंप्यूटर जीके जीएस और भाई सभी क्वेश्चन को हम लाते रहते हैं और लेखपाल की आपको पेपर तक तैयारी कराएंगे।